देवी रभिष्टाय, रभिष्टाय इस प्रकार से तोड़ तोड़ करके बोलेंगे, रभिष्टाय रभिष्टाय। उच्चारण उसका मैं डाल दूंगा ऑडियो, उसमें आप लोगों का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा काफी। आइए अब पुनः एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और देव यज्ञ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव यज्ञ में कल हमने अग्नि प्रज्वलित की, समीधा में अग्नि हमने रखा मंत्र के पश्चात। आचमन मंत्र हो चुका है, अंग स्पर्श मंत्र हो चुका है और दीप प्रज्वलित मंत्र भी हो चुका है। अब समीधा यज्ञ कुंड में रख करके अग्नि हमने स्थापित कर दी है। अब अगला मंत्र है अग्नि समीधन मंत्र, अर्थात अग्नि को प्रदीप्त करने का मंत्र है। मंत्र है ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये मंत्र आया। अब इस मंत्र के भाव को हम समझने के लिए इसके एक एक शब्द को अलग अलग लेते हैं। जब एक एक शब्द अलग हो जाएगा उसका अर्थ आसानी से आ जाता है। ओम, पहला देखिए, ओम परम पिता परमात्मा का निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है। इस एक ओम नाम के ग्रहण करने से परमेश्वर के समस्त नामों का ग्रहण हो जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं ओम परम पिता परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। अब आया उत। उत अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से। उद्बुद्धस्व, उत अच्छी प्रकार से और बुद्धस्व जागृत होना, प्रज्वलित होना। अब जब हम यज्ञ करने के लिए बैठे हैं और वहाँ पर समीधाओं के मध्य में हमने अग्नि स्थापित कर दी है, अब इस अग्नि को प्रज्वलित होने देंगे। अभी से यदि इसमें हम सामग्री आदि डालना शुरू करेंगे तो अग्नि दब जाती है। इसलिए ये व्यवस्था ऋषियों ने दी है कि हम पहले अग्नि को अच्छे प्रकार से प्रज्वलित होने दें। तो उसके लिए मंत्र आया है, उद्बुद्धस्व जागृत हो जाओ हे अग्निदेव, हे परमपिता परमात्मा। ये जो अग्नि है एक तो भौतिक अग्नि है, एक अग्नि ईश्वर का नाम है। तो यहाँ पर परमात्मा से इस भौतिक अग्नि के विषय में ही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी प्रकार से जागृत हो जाओ, प्रदीप्त हो जाओ। अग्नि, हे अग्नि, आप अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाओ। प्रतिजाग्रही, प्रतिजाग्रही, और फिर से जो अग्नि हमने वहाँ पर यज्ञ कुंड में रखी है, स्थापित की है, और फिर उस पर क्या करते हैं, छोटी छोटी बारीक सी समीधाओं को रखते हैं और उसके बाद उस पर ये मंत्र बोलते हैं और फिर उसके ऊपर घृत डालते हैं, जिससे वह अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। प्रतिजाग्रही, और अधिक प्रखर हो जाओ, तेज हो जाओ, जागृत हो जाओ। संसार के पदार्थों को उपयोग करने के लिए, अब जागृत होना, जो जो भी इसमें हम पदार्थ डालेंगे तभी वह उनको अच्छे प्रकार से भक्षण कर पाएगी, भस्मीभूत कर पाएगी, और तभी ये पदार्थ इस समस्त वायुमंडल में पहुंचेंगे। तुम इष्टापूर्ते, इष्टि और आपूर्त
दो प्रकार के कर्म होते हैं हमारे, इष्ट कर्म और आपूर्त कर्म, और दोनों की सिद्धि के लिए इष्ट कहते हैं जो यज्ञादि कर्म हम करते हैं, इनको इष्टि बोलते हैं, और आपूर्ति बोलते हैं जो परोपकार के हम कार्य करते हैं, उपकार के कार्य करते हैं। यज्ञ भी एक उपकार का ही कार्य है। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए अब यज्ञ हम करेंगे, घृत डालेंगे, समीधा, उसमें समीधा रखेंगे, भिन्न प्रकार की औषधियाँ डालते हैं, सामग्री डालते हैं। इन सब को दहन करने के लिए अयम, मैं, च और अन्य, मेरे साथ में जो भी, मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए बैठा हूँ और मेरे साथ में पति पत्नी बैठे हैं तो पत्नी बैठी हैं, भाई बंधु माता पिता मित्र संबंधी जो भी बैठे हैं, जो हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हैं उसके लिए। च और अन्य सम, अच्छी प्रकार से, सृजेथाम, संपन्न करें, हम सब मिलकर इस यज्ञ को अच्छी प्रकार से संपन्न करें। देखिए, यज्ञ को अच्छी प्रकार से संपन्न करना है। यज्ञ को केवल एक कर्मकांड के रूप में नहीं लेना है। जिस कार्य को हम दीर्घ काल तक करते हैं तो ये एक प्रकार की रूढ़ियां बन जाती हैं और फिर उसमें हमारी श्रद्धा धीरे धीरे कम होती जाती है। कार्य तो हम निरंतर करते हैं लेकिन श्रद्धा कम होती जाती है। तो श्रद्धा कम नहीं होनी है, श्रद्धा पूर्ण रहनी है हमारी, और उस कार्य को हम अच्छे प्रकार से करें। एक एक जो उसकी क्रिया विधि है, जल पात्र कहाँ रखा जाना है, दीपक कहाँ रखा जाना है, घृत पात्र कहाँ रखा जाना है, तो ये सब हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि निरंतर हम करते ही हैं, सुबह शाम करते ही हैं, यहाँ रख दो यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। ऐसा हम तो ये होता है श्रद्धा की कमी के कारण। श्रद्धा कम ना हो तब भावना हमारी प्रबल बनेगी। रोज प्रतिदिन हम जो अपना कार्य करते हैं तो उसका हम नित्य प्रति शुद्धिकरण की ओर बढ़ें कि कल जो त्रुटि रह गई थी, प्रातः काल जो त्रुटि रह गई थी, सायंकाल वो त्रुटि ना रहे। सायंकाल यदि कोई त्रुटि रह गई थी तो अगले दिन प्रातः काल वो त्रुटि ना रहे। इस प्रकार यज्ञ को हम अच्छी प्रकार से संपन्न करें। कई बार ऐसा होता है अग्नि प्रज्वलित हुई ही नहीं और हमें कहीं जाना था, जल्दी जल्दी हमने मंत्र पढ़ा, आहुति दी और घृत उसमें डाला और इति श्री कर दी हमने, और फिर उसमें धुआं काफी देर तक उठता रहा। यज्ञ की अग्नि जितनी ज्यादा प्रखर होगी, जितनी ज्यादा प्रज्वलित होगी, उतना उतना इसका लाभ पहुंचता है, क्योंकि उतने ही ये पदार्थ वायुमंडल में फैलते हैं। और यदि अग्नि में तीव्रता नहीं होगी तो पदार्थों का इतना भक्षण नहीं कर पाएगा, पदार्थों को सूक्ष्म नहीं कर पाएगा। वायुमंडल में पदार्थ कम जाएंगे, थोड़े सीमित क्षेत्र तक इसका प्रभाव रह पाएगा। इसलिए अग्नि को जितना ज़्यादा हम प्रज्वलित करें, जितनी ज़्यादा अग्नि हमारी प्रज्वलित प्रखर रहेगी, उतना वो पदार्थों को वायुमंडल में ऊपर भेजती रहेगी। इसलिए हम सब जो भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सबका दायित्व है। हम सभी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा यह यज्ञ अच्छे प्रकार से संपन्न हो, भली प्रकार से संपन्न हो। अस्मिन, इस यज्ञ वेदी में सधस्थे, स्थिर होकर, हम सब इस यज्ञशाला में, इस यज्ञ वेदी में स्थिर होकर बैठे हैं। अधि उत्तरस्मिन, और इस यज्ञ को भी हम संपन्न कर रहे हैं। और उत्तरस्मिन, जो इसके बाद का, अर्थात हम प्रतिदिन सुबह सायं यज्ञ करते हैं, कल भी करेंगे, परसों करेंगे, उससे अगले दिन करेंगे, उससे अगले दिन करेंगे। निरंतर हमारे कार्य में शुद्धि होती जानी चाहिए। प्रथम जब हम अभी जैसा हम मंत्र पाठ सीख रहे हैं तो हो सकता है प्रारंभिक काल में होता ही है, मनुष्य अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ हम सब में से कोई भी नहीं है, सर्वज्ञ केवल परमपिता परमात्मा है। तो प्रारंभिक काल में हमारे मंत्र उच्चारण में शुद्धि हो सकती है, क्रिया विधि में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। हम निरंतर इसका विद्वानों से हम प्रश्न करते रहें। यज्ञ जब हम करते हैं, दीपक को इस दिशा में हम क्यों रखते हैं, इसका क्या महत्व है, जल सेचन का क्या महत्व है,
जल का कलश रखते हैं, उसका क्या महत्व है, इनकी बारीकियों को हम धीरे धीरे समझते रहें। धीरे धीरे जब हम समझते रहेंगे तो हमारे कार्यों में भी शुद्धि आती रहेगी और हमारा यह यज्ञ ठीक प्रकार से ही संपन्न होता रहेगा इस यज्ञ वेदी में। और इसके बाद भी जितने भी हम यज्ञ आदि करते हैं, सोमादि यज्ञ की वेदी में बैठेंगे। विश्व के सभी देवा देव अर्थात अतिथि, यजमान च और यजमान में च और सीदत पूर्ण करेंगे। इस यज्ञ को बैठ करके अब हम हमारे जितने भी अतिथि गण हैं, देवः विश्व देवः, जो हम बड़े बड़े यज्ञ आदियों के अनुष्ठान करते हैं उसमें हम बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं, कई विद्वानों को बुलाते हैं यज्ञ आदि के संपन्न करने के लिए, यज्ञ आदि के विषय में उद्बोधन देने के लिए और आध्यात्मिक भौतिक विषयों पर उद्बोधन देने के लिए विद्वानों को बुलाते हैं। जब बड़े बड़े हम महायज्ञों का आयोजन करते हैं वो सब मिलकर के ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ यहाँ पर भौतिक अर्थ, जो यज्ञ का भौतिक अर्थ है। अब इसी को हम आध्यात्मिक रूप में देखते हैं कि इस यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हमारे जीवन में निरंतर यज्ञ तो चलते ही रहते हैं, दैनिक जीवन में भी हमारा यज्ञ ही चलता रहता है। अब इन मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ किस प्रकार, उत अच्छी प्रकार से बुद्धस्व जागृत होना अर्थात जानना, जितनी भी सत्य विद्या इस संसार में है, जो भी सत्य ज्ञान ईश्वर ने वेदों के माध्यम से हमें दिया है, जो भी ऋषियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसको हम अच्छे प्रकार से प्राप्त करें, अर्थात विद्या प्राप्त करें। अच्छी प्रकार से जब हम विद्या प्राप्त करेंगे तब हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। लक्ष्य हमारा स्पष्ट है, समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति करना और मुक्ति की प्राप्ति करना। संध्या के मंत्रों में भी वही है, यज्ञ के मंत्रों में भी वही है। यज्ञ भी किस लिए करते हैं, स्वर्ग कामोति यजेत, सुख की जिसे कामना हो तो यज्ञ करो। और यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा। जितना संसार में आज वर्तमान में जो अभी देखो कोरोना नामक जो महामारी फैली, इसकी मुक्ति का उपाय हमारे पास तो था, ऋषियों के पास तो था, उन्होंने हमको दिया भी। और फिर भी हमने देखा भी वर्तमान में जिन घरों में दैनिक यज्ञ होते रहे, ठीक प्रकार से एक तो यज्ञ करना है और एक ठीक प्रकार से यज्ञ करना, घृत भी शुद्ध हो, औषधियाँ भी शुद्ध हों, समिधाएँ भी शुद्ध हों, यज्ञ प्रदेश भी शुद्ध हो, लेपन मार्जन आदि करके हम उसका तब हम यज्ञ करें। और जहाँ जिन जिन परिवारों में प्रतिदिन सुबह शाम ये यज्ञ शुद्ध प्रकार से होता रहा, उन परिवारों में सुरक्षा रही, उन परिवारों में रोग का इतना प्रकोप नहीं हो पाया। अब होना तो स्वाभाविक इसलिए है कि आप यज्ञ कर रहे हैं, आपके चारों ओर तो कोई यज्ञ नहीं करता पड़ोस में, तो दुर्गंध तो वायुमंडल में फैला ही हुआ है। लेकिन फिर भी आपने अपने परिवार का शुद्धिकरण किया है, अपने घर का शुद्धिकरण किया है, और आसपास का जो दुर्गंध था उसको भले ही आपने 1% कम किया, लेकिन किया तो उसका कहीं ना कहीं लाभ तो पहुंचना ही। इसलिए इस विद्या को हम ठीक ठीक प्रकार से प्राप्त करें, जानेंगे। अग्ने विद्या सुप्रकाशिते, ये यजुर्वेद के 15वें अध्याय में 54वां मंत्र है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की है उसी को मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। अर्थात अच्छी प्रकार से, बुद्ध्यस्व जानीहि, जान लेना, अग्ने विद्या सुप्रकाशिते, स्त्री पुरुष वा प्रति जाग्रही, अविद्यानिंद्राम त्यक्ता विद्या चेतया, जाग्रही जाग जाओ, चेत जाओ। उसके लिए कह रहे हैं अविद्या निंद्रया, जो अविद्या रूपी निंद्रा में सोए हुए मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, उन सबको परमात्मा चेता रहा है कि आप जाग जाओ, चेत जाओ। त्वम स्त्री इष्टापूर्ते इष्टम सुखम
विद्यत सत्कर्णी, विद्या से, सत्कार से, सत्संग से सत्य विद्या आदि को आप प्राप्त करो। चापूर्तम पूर्ण बलम ब्रह्मचर्यम विद्यालंकरम पूर्णम यौवनम पूर्णम साधनोपसाधनम ते। विद्या से, ब्रह्मचर्य से हम अपने शरीर की पुष्टि करें और इस पूर्ण आयु को प्राप्त करें। मनुष्य का आयु विशेष परिस्थितियों में तो 100 वर्ष का है और सामान्य परिस्थितियों में भी 100 वर्ष का तो है। 100 वर्ष का भी जीवन वही व्यक्ति जिएगा जो संयम से, त्याग से, ब्रह्मचर्य से, अच्छे खान पान से, व्यायाम आदि से शरीर को पुष्ट रखेगा। और शरीर को पुष्ट रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह शरीर हमारे समस्त प्रकार के कार्यों का साधन है। सांसारिक सुख प्राप्त करेंगे तो भी इसी शरीर से, मुक्ति सुख प्राप्त करेंगे तो भी इसी शरीर से। शरीर के बिना तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए इस शरीर को हम बलवान बनाएं। सम्यक सृजेथाम निष्पादयेतम, अर्थात अच्छी प्रकार से करना, विद्या का ग्रहण करना। अब विद्या को ग्रहण करेंगे तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ग्रंथ लिखा है, लघु ग्रंथ है व्यवहार भानु। तो उसमें महर्षि स्वामी देते हैं विद्या के 4 प्रकार से जो विद्या प्राप्त की जाती है। चतुर्भि प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति, 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है, अर्थात विद्या सीखी जाती है। श्रवण कालेन, मनन कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। तो 4 प्रकार से, अब चारों प्रकार का हमें सम्यक प्रकार से ही उसको सबसे पहले श्रवण करना है। श्रवण कालेन, जो विद्वान, जो अध्यापक गण, जो माता पिता, जो हमारे बड़े पितर, माता पिता, भाई बहन जो भी हमसे बड़े हैं, और केवल आयु में ही नहीं, जो विद्या में बड़े हैं वे भी विद्या वृद्ध होते हैं, वे भी हमसे बड़े होते हैं, वे भी हमारे पितर होते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। तो श्रवण कालेन सर्वप्रथम इस विद्या को हम ठीक प्रकार से संसृजेथामयंच, अच्छी प्रकार से निष्पादन करें। अच्छी, अब विद्या का प्राप्त कर रहे हैं तो भी अच्छी प्रकार से प्राप्त करेंगे। भौतिक अर्थ है, जब हम यज्ञ कर रहे हैं तब भी हम अच्छी प्रकार से करेंगे। और आध्यात्मिक अर्थ में जब विद्या प्राप्ति का प्रकरण है तो श्रवण कालेन चतुर्भि प्रकारेण, 4 प्रकार से। और पहला श्रवण कालेन, पहले सुन तो ले ठीक ठीक। उन्होंने मंत्र की व्याख्या किस प्रकार की, जो उपदेश दिया वो कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गुरु ने, आचार्य ने, ऋषियों ने, मुनियों ने। तो श्रवण कालेन है, उस श्रवण काल को हम जब अध्यापक बोलते हैं, जब गुरुजन बोलते हैं, जब माता पिता बोलते हैं, तो हमारे कान बिल्कुल उनके मुख से लगा हुआ होना चाहिए। अर्थात संपर्क, ये नहीं कान लगा करके वहाँ ले जाएंगे। संपर्क कान का जो कर्णेंद्री है हमारी, वो बिल्कुल उनका मुख से शब्द निकला और हमारे कान में, और इसको हम आत्मा तक ले जाते हैं मन के द्वारा। जब ठीक ठीक प्रकार से सुन लिया है तब चलता है। अमन जी, आपका माइक बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न करता है, इसका ध्यान रखिए। जब ठीक ठीक प्रकार सुन लिया है श्रवण कालेन, फिर मनन कालेन, अब इस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि जो कुछ हमने सुना है क्या ये सत्य है, क्या ये वेद सम्मत है, क्या यह मेरे लिए हितकारी है, क्या यह समाज के लिए हितकारी है। एक ऐसे उपदेश भी होते हैं, ऐसे प्रवचन भी सुनते हैं जो ना मेरे लिए हितकर, ना परिवार के लिए हितकर, ना समाज राष्ट्र के लिए हितकर, उनको छोड़ देना है। मनन करना है, हमें बैठ करके इस पर चिंतन करना है, विचार करना है। सत्यासत्य की परीक्षा हम जानते हैं, तो उससे हम सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देते हैं। तीसरा आता है फिर प्रवचन कालीन। अब जितनी जितनी विद्या हमने सीखी है उस विद्या का हम प्रवचन करें। सायकालीन कक्षा में आज जब आता है ना, तेजस्वी नाव अवधीतम, अवधीतम उसी को कहते हैं कि जो प्राप्त की हुई विद्या है, अब उसका प्रवचन प्रारंभ हम करते हैं। यदि प्रवचन प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारी विद्या नहीं बढ़ेगी। प्रवचन से भी विद्या बढ़ती है।
और प्रवचन करने से अवधीतम भी सिद्ध होता है, अर्थात जो प्राप्त की हुई विद्या है वो सबके लिए प्रकाशवती होती है, जो वो सबके लिए लाभकारी होती है, हितकारी होती है। और चौथा होता है आपका व्यवहार कालीन, यहाँ पर आकर के विद्या पूर्ण होती है। जब तक विद्या व्यवहार में नहीं होगी, जब तक सिद्धांत व्यवहार में नहीं होगा, अभी जैसा आर्य धर्मवीर शास्त्री जी ने संध्या के प्रारंभ में उद्बोधन में अपने उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सबको बताई कि संध्या केवल मंत्र पाठ का नाम नहीं है। हम प्रतिदिन मंत्र पाठ करते रहेंगे, यह केवल संध्या नहीं है, उसके एक एक मंत्र का भाव हमें ज्ञान हो, और उस भाव का जैसा जैसा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वैसा वैसा हमारे व्यवहार में आचरण हो। ऋषि पतंजलि वही तो बताते हैं, तज्जप तद भावनम, जैसा जैसा जप करोगे वैसी वैसी भावना हो, और जैसी भावना हो वैसा कर्म, और तब जब कर्म बनेगा तभी तो कुछ फल हमको प्राप्त होगा। यदि कर्म ही दूषित हुआ तो दूषित फल मिलेगा। करने चले थे हम पुण्य कर्म और कर बैठे पाप कर्म, तो पाप कर्म करने का फल क्या होगा? दुख। हम यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, अच्छी प्रकार से हम यज्ञ करना चाहते हैं, उसकी हम शुद्ध घी लेकर के बैठे हैं, उसकी औषधियाँ शुद्ध हों, उसकी सामग्रियाँ शुद्ध हों, उसकी समिधाएं शुद्ध हों। यदि समिधाएं गली हुई हैं, सड़ी हुई हैं, उनमें कीड़े पड़े हुए हैं और हमने देखा नहीं, हमने यज्ञ की अग्नि में समिधाएं रखनी शुरू कर दी और अग्नि भी प्रज्वलित कर दी, पता चला उसमें तो हजारों छोटे छोटे कीट जलकर भस्म हो गए। पुण्य मिला 10 ग्राम और पाप मिला 100 ग्राम, 1000 ग्राम, कितना बड़ा पाप बढ़ गया। इसलिए संसृजे थामयंच कहा कि इसको हम भली प्रकार सम्यक प्रकार ग्रहण करें। विद्या प्राप्त करने के लिए हम चले और गुरु जी बना लिए हमने आसाराम जी, गुरु जी बना लिए हमने राम रहीम को, तो वहां से विद्या कहाँ प्राप्त होती हमें? वो स्वयं अविद्या में थे, हमें भी अविद्या में, वे भी डूबे हमें भी ले डूबे। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुरु की भी परीक्षा बताई है, गुरु के भी लक्षण बताए हैं कि गुरु हम किसे बनाएं, और गुरु के लिए भी है कि वो शिष्य भी किसे बनाए, उसकी भी परीक्षा होती है। जो वेदादि सत्य शास्त्रों का मानने वाला है, जो वेद विद्या के प्रचार प्रसार करने वाला है, उसी को हम गुरु मान सकते हैं। जो वेद के विरुद्ध सिद्धांतों को बताने वाला है, वेद के विरुद्ध चलने वाला है, उसको हम गुरु नहीं मान सकते। और यदि हमने गुरु का चुनाव नहीं किया, पहचान नहीं की और उससे जान लेना शुरू कर दिया उल्टा सीधा, उसी जान को प्रसारित करना शुरू कर दिया उल्टा सीधा। एक छोटी सी लघु कथा मैं बताता हूँ। एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने बताया, एक बार हम गए थे एक महाराज जी के यहाँ। महाराज जी का जंगल में आश्रम है और उस आश्रम पर प्रतिदिन भंडारा चलता है। और भंडारा चलता है तो भंडारा जब प्रारंभ होता है तो भंडारा प्रारंभ होने के पूर्व जंगल से एक शेर आता है और शेर आकर के यहाँ बैठ जाता है महाराज जी के पास में। और जब तक वो हलवा पूरी खीर पूरी जो भी बना है उसको नहीं खिलाएंगे, शेर जाता नहीं है वहां से। हमने पूछा, क्या आपने प्रत्यक्ष देखा है अथवा आप केवल सुनी सुनाई बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। चुप हो गए। चेहरे से पता चल जाता है तुरंत आप झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। शेर का भोजन क्या है? शेर एक जानवर को रोज मार करके खाता है, उसका भोजन मांस है। वो खीर पूरी खा करके जीवित नहीं रहता। दूसरा, शेर आकर के यहाँ बैठ जाता है महाराज जी के पास में, और जब वो महाराज जी उसको खीर पूरी सब्जी पूरी खिला देते हैं और फिर कहते हैं, जाओ अब चले जाओ। तो इस प्रकार की हम, अब चूंकि वहाँ जो गुरु बनाए हुए हैं वो उनके प्रति उनकी श्रद्धा है। हालांकि श्रद्धा नाम है सत्य को ग्रहण करने का, ये वास्तव में अश्रद्धा होती है। जो हम असत्य पर विश्वास करते हैं इसी का नाम अश्रद्धा है, और सत्य को मानना, सत्य को जानना, सत्य को ग्रहण करना, ये श्रद्धा कहलाती है। इसलिए वो महाराज जी के प्रवचनों में जैसा भी सुनेंगे, उल्टा हो सीधा हो, सत्य हो असत्य हो, उसी का प्रचार करना शुरू कर देंगे।
ये पाप कर्म हो गया। इसलिए अच्छी प्रकार से हम विद्या को प्राप्त करें और अच्छी प्रकार उसका हम उपभोग करें, प्रयोग करें, हम राष्ट्र समाज के लिए उसका प्रयोग करें। ये इस मंत्र का भाव था, भौतिक और आध्यात्मिक, कि हम जो यज्ञ विधि करने के लिए बैठे हैं उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, त्रुटि ना हो, घृत में, औषधियों में, सामग्री में, समिधाओं में। और भव आध्यात्मिक अर्थ कि हम इस विद्या को प्राप्त करें मिलकर, गुरु, शिष्य, माता, पिता, मित्र, संबंधी सभी मिलकर हम विद्या प्राप्त करें और इस विद्या को हम फैलाएं समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए, परोपकार के लिए। जिस प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सभी समस्त प्रकार की विद्याओं को जानने वाला है, उसने यह वेद ज्ञान क्यों दिया? हम सबके सुखी के लिए, हम सबके उन्नति के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। ईश्वर तो स्वयं में आनंद स्वरूप है, उसके पास विद्या है, उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास धन संपदा है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाशन किया ईश्वर ने विद्या का। तो हम भी इस सत्य सिद्धांतों को जाने, सत्य विद्या को ग्रहण करें और विद्या प्राप्त करके ही हम ठीक ठीक अपने कार्यों का निष्पादन कर पाते हैं। विद्या वही मनुष्यानाम नेत्रम, विद्या ही तो मनुष्य का नेत्र है। यदि विद्या नहीं होगी तो वस्तु है कुछ, हम मानेंगे कुछ, कार्य करना कुछ, हम करेंगे कुछ, फिर हम मनमर्जी के कार्य करते हैं, सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, ऋषियों से कोई लेना देना नहीं है, पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम, वो गीत आता है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो अपनी मर्जी से हम कार्य करते हैं। जब आपकी मर्जी, फिर ईश्वर भी कहता है मैं चाहे ये दंड दूं, मैं चाहे ये दंड दूं, मेरी मर्जी, फिर तो ईश्वर दंड देगा, वह तो न्यायकारी है। उसके न्याय व्यवस्था को मस्तिष्क में रखते हुए हम ऐसा कोई कर्म ना करें जो हमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों की ओर ले जाए। तो ये इस मंत्र का भावार्थ हुआ। अगला मंत्र कल लेंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं। संक्षेप में यदि किसी का कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं।